गद्दारी है। इस देश के इतिहास को मिटाने का काम अगर कोई करता है तो वो देश का देशभक्त नहीं, वो देश का गद्दार ही। इसी तरह टूटेगा जिस तरह से हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया था, लेकिन यह राम मंदिर उस तरह से नहीं टूटेगा जिस तरह से कि बाबरी मस्जिद हिंदुओं ने यानी कि दूसरे धर्म के लोगों ने ढाई। ये राम मंदिर उन्हीं लोगों के होने के कारण तो उन्हें कुछ सम्मान प्राप्त हो सकता है, लेकिन जो असीम श्रद्धा और सम्मान उन्हें आज बुद्ध के देश से आने के कारण प्राप्त होता है, वो उन्हें कभी भी हार गया। यह धम्म आज अगर वर्तमान सरकार उस धम्म को बिल्कुल भी प्रचार और प्रसार करने का कार्य नहीं कर रही है, बल्कि उसको नज़रअंदाज करके उसके अवशेषों को दफन करके उस पर राम मंदिर निर्माण करने का कार्य कर रही है, तो यह सरकार इस देश की भक्त है या इस देश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला मंदिर निर्माण के पक्ष में दिया, उस प्रकार से हमें इसके ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं रह गया है कि हमारे महान पुरुषों के महान चरित्र के कारण ही आज तक हम इस देश में मनुवादियों के ऊपर विजय हासिल करते आए हैं और उनकी बोलती बंद करने का कार्य हम करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। आज मैं एक बहुत ही विशेष और गंभीर मुद्दे पर आप लोगों के समक्ष आया हूं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आजकल जो लॉकडाउन का दौर चल रहा है कोरोना की वजह से, उसमें ये जो मनुवादी सरकार है बीजेपी की, जो मोदी जी की सरकार है, वो लगातार लॉकडाउन के समय में भी राम मंदिर के निर्माण का कार्य जारी रखे हुए है। जबकि लॉकडाउन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसे कार्य जो विशेष नहीं है या ज़रूरी नहीं है, उनको अभी नहीं छेड़ा जाएगा या उनको अभी नहीं किया जाएगा। लेकिन ये सरकार अपनी दुष्ट मानसिकता का परिचय देते हुए लगातार राम मंदिर के निर्माण को पूरा करने का कार्य कर रही है, क्योंकि इसको पता है अच्छी तरह से कि यदि राम मंदिर का निर्माण शीघ्र ही नहीं हुआ तो उसमें कई प्रकार के विघ्न पड़ सकते हैं। आजकल आपने बहुत सी न्यूज़ देखी होंगी, बहुत से वीडियो देखे होंगे जिसमें कि जब जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसका जो उसकी भूमि है उसका समतलीकरण जब किया जा रहा है, तो उसमें समतलीकरण का मतलब होता है कि वहाँ पर भूमि को एक सार करना। कहीं पर भूमि अगर ऊंची है तो उसको काट देना, छाट देना, और जहाँ नीची है उसको भर कर जो है पूरा कर देना। तो इस प्रकार का जो समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है, उसमें भी हमें बुद्ध के समय के बहुत सारे अवशेष ज़मीन से निकल रहे हैं। ऐसे हमारे सामने बहुत सारे वीडियो उपस्थित हुए हैं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर यूट्यूब पे हम देखें, और मैंने पिछले दिनों कई यूट्यूब पर वीडियो देखे जिसमें कि हिंदू धर्म के लोग, ये मनुवादी लोग, तरह तरह के भ्रांति फैलाने वाले झूठे वीडियो बनाकर यहाँ के लोगों को यह समझाने का कार्य कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में हिंदू धर्म फैल रहा है। ऐसे ही एक वीडियो में यह देखने को मिला जिसमें कि यह कहा गया कि अमेरिका अब हिंदू राष्ट्र होगा या बहुत ही जल्दी अमेरिका हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। और इसी प्रकार का एक और वीडियो देखने को मिला जिसमें यह कहा गया कि थाईलैंड में राम की पूजा होती है। साथियों, पूरी दुनिया जानती है कि थाईलैंड जो है एक बुद्धिस्ट राष्ट्र है और वहाँ की लगभग पूरी जनता, सारी जनता बौद्ध धर्म को मानने वाली है। ऐसे में ऐसी गलतफहमियां भारत के अंदर फैलाना, वो भी तब फैलाना जबकि अब रामायण और राम की पोल पट्टी बहुत बड़े पैमाने पर खुलती जा रही है। जो वाल्मीकि की जो रामायण है उसमें राम का चरित्र किस प्रकार है, किस प्रकार और कितना दूषित चरित्र है, किस प्रकार राम जो है महिला विरोधी है, किस प्रकार राम जो है किसी भी प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, किसी प्रकार से उनका दृष्टिकोण न्यायिक नहीं है। तो साथियों, इसी प्रकार आज हमें देखने को मिल रहा है कि यह मनुवादी सरकार हमारे जो अवशेष हैं, जो पुरातन कालीन अवशेष हैं, उनको नष्ट करने का कार्य करने जा रही है और उन अवशेषों के ऊपर वह राम मंदिर का निर्माण करने का प्रयास कर रही है। तो साथियों, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि राम मंदिर का निर्माण अगर इस मनुवादी सरकार ने कर भी लिया तो ये राम मंदिर टूटेगा। ये राम मंदिर उसी तरह टूटेगा जिस तरह से हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया था, लेकिन यह राम मंदिर उस तरह से नहीं टूटेगा जिस तरह से कि बाबरी मस्जिद हिंदुओं ने यानी कि दूसरे धर्म के लोगों ने ढाई। ये राम मंदिर उन्हीं लोगों के द्वारा ढाया जाएगा जो लोग आज इस राम मंदिर को बनाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि साथियों, हम जानते हैं कि बहुजन आंदोलन जागरूकता का आंदोलन है, बहुजन आंदोलन सच्चाई का आंदोलन है, बहुजन आंदोलन झूठ के ऊपर सच्चाई की विजय के लिए प्रयासरत एक आंदोलन है। और हम
एक दिन इस आंदोलन में जरूर कामयाब होंगे और भारत के जन जन को इस सच्चाई से अवगत कराने का कार्य करेंगे कि भारत में जो ये हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं, जो ये रामायण है, महाभारत है, मनुस्मृति है, पुराण है, इन सब में झूठ और कल्पनाओं के अलावा कुछ भी भरा हुआ नहीं है। इससे भारत के जनमानस का किसी भी तरह से कल्याण होने वाला नहीं है, बल्कि इन धर्म ग्रंथों के कारण जिस गुलामी का एहसास भारत के लोगों को इन्होंने कराया वह अकल्पनीय है। उसकी कल्पना पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं की जा सकती। मनुष्य को मनुष्य नहीं बल्कि पशु के समान बनाने का कार्य इस धर्म के लोगों ने किया है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि आज हमारे ऊपर यानी बौद्धों के ऊपर भारत के अंदर बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है और इस विपदा से बाहर निकालने का कार्य कुछ महत्वपूर्ण संगठनों को करना पड़ेगा। उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो इस काम में बढ़ चढ़कर सहयोग करें। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी उत्तर प्रदेश के बौद्ध लोग हैं और बहुजन समाज के लोग हैं, यदि वो बौद्ध नहीं भी हैं और बहुजन आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो इस कार्य में बढ़ चढ़कर बौद्धों को सहयोग दें, बौद्ध संगठनों को सहयोग दें और बौद्ध संगठन किसी भी तरह से इस मंदिर के निर्माण के कार्य को रोकने का कार्य करें और इस मंदिर निर्माण के कार्य को रोकते समय वे अहिंसा का प्रदर्शन करें। हिंसा किसी भी रूप में ना हो, असभ्य व अशालीन भाषा किसी भी प्रकार से प्रयोग में ना लाई जाए और इस बात को निश्चित किया जाए कि कोई भी हमारा व्यक्ति असभ्य व अशालीन भाषा का प्रयोग ना करे। क्योंकि साथियों, हम जानते हैं कि हमारे महान पुरुषों के महान चरित्र के कारण ही आज तक हम इस देश में मनुवादियों के ऊपर विजय हासिल करते आए हैं और उनकी बोलती बंद करने का कार्य हमने किया है। साथियों, अगर आज हमें यह सोचना होगा कि उत्तर भारत बुद्ध के अवशेषों से भरा पड़ा है। उत्तर भारत ही वो स्थान है जहां पर मगध राज्य स्थापित हुआ और ये जो साकेत नगरी है, अयोध्या नगरी है, कुशीनारा है या जितने भी ये जो स्थल हैं आसपास के, ये सभी मगध राज्य के बहुत ही निकट के, मगध राज्य की राजधानी कहा जाता है कि साकेत हुआ करती थी। तो हम ये जानते हैं कि मगध में सम्राट अशोक का राज्य हुआ करता था और उनकी राजधानी भी यहीं हुआ करती थी। तो इस प्रकार जब अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए और उनको पूरे देश में लगवाने का कार्य किया, तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो अवशेष मिलेंगे वो अयोध्या और अयोध्या के आसपास इस उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत में फैले हुए मिलेंगे। अगर आज इन्होंने यह मंदिर निर्माण का कार्य अपने दुष्ट कृत्यों के द्वारा पूरा कर भी लिया, तो जब कभी भी इस क्षेत्र की खुदाई होगी तो उसमें से बुद्ध के अवशेष ही निकलेंगे। और आज भी हम चुनौती देते हैं कि अगर यूनेस्को जो कि विश्व संगठन है और वर्ल्ड हेरिटेज को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, विश्व के सभी देशों में जहां जहां ऐतिहासिक विरासत बिखरी पड़ी है उसको सजोने का कार्य करता है, तो आज उसके ऊपर एक न्यायिक जिम्मेदारी आन पड़ी है कि वो आज भारत की इस अमूल्य संपदा की ओर देखे और उसको बचाने का कार्य करे। तो साथियों, अगर वर्ल्ड हेरिटेज संगठन जो कि यूनेस्को है, अगर उसकी तरफ से इस उत्तरी भारत के क्षेत्र की खुदाई करने का कार्य किया गया, तो उसमें से बुद्ध के अवशेष ही निकलेंगे, बुद्ध के धम्म के अवशेष निकलेंगे, शिलालेख निकलेंगे, स्तूप निकलेंगे और अशोक की लाट निकलेंगी। इन सब के निकलने का एक ही मतलब है कि ये भारत की पवित्र भूमि बौद्ध में थी और बौद्ध में होनी चाहिए और आगे भी बौद्ध में रहनी चाहिए। तो साथियों, इसके लिए हमें प्रयासरत रहना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा, एकजुटता का परिचय देना पड़ेगा। और मैं उन तमाम संगठनों से अपील करना चाहूँगा जो जातीय संघर्षों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और जब धम्म की बात आती है तो वो कहीं पर भी नजर नहीं आते हैं। हमने ऐसे बुद्ध विहार और बुद्ध विहार समितियां देखी हैं जो जब जातीय संघर्ष होता है तो वहां बसों को भर भर कर ले आने का कार्य करते हैं और जब कहीं पर बुद्ध विहार के निर्माण या बुद्ध विहार के तोड़े जाने की घटना के ऊपर कोई आंदोलन होता है तो वहां पर कोई भी उनकी तरफ से व्यक्ति वहां पहुंचने का कार्य नहीं करता है। तो साथियों, हमें अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा और हमें अपने महापुरुषों के आंदोलन को सच्चाई से समझना पड़ेगा और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में सहयोग करना पड़ेगा। मैं अपील करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख व्यक्तियों से, संगठनों से और बौद्ध भिक्षुओं से कि वे जितना हो सके इस मंदिर निर्माण कार्य को रोकने का कार्य करें और वर्ल्ड हेरिटेज
संस्था जो कि यूनेस्को है उससे लगातार संपर्क करने का कार्य करें, उसके माध्यम से इस निर्माण कार्यों को रोकने का काम करें, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डालें और उसको सुप्रीम कोर्ट को इस बात से सूचित करने का कार्य करें। वैसे तो साथियों हमें सुप्रीम कोर्ट से कोई भी ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला मंदिर निर्माण के पक्ष में दिया उस प्रकार से हमें इसके ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं रह गया है। और जिस प्रकार से मनुवादी लोगों के द्वारा आज सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है, उस तरह से आज हमारी बौद्ध विरासत खतरे में पड़ी हुई है, जन आंदोलन खतरे में पड़ा हुआ है। आज यदि हमने यह संघर्ष नहीं किया तो मैं ये समझता हूँ कि हम अपनी बौद्ध विरासत को, अपने बहुजन आंदोलन की विरासत को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। और साथियों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, यह वर्तमान सरकार जो कि एक मनुवादी सरकार है, वह लगातार देशभक्त और देशभक्ति का ढिंढोरा पीटने का कार्य करती है। साथियों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस धम्म को पूरी दुनिया मानने का काम कर रही है आज, और दुनिया के लगभग 55-56 देश बुद्धिस्ट हैं, और यह बुद्ध का धम्म इन 55-56 देशों में कहां से गया है? भारत से ही तो गया है। आज भारत से बाहर गया यह धम्म। आज अगर वर्तमान सरकार उस धम्म को बिल्कुल भी प्रचार और प्रसार करने का कार्य नहीं कर रही है, बल्कि उसको नज़रअंदाज करके, उसके अवशेषों को दफन करके उस पर राम मंदिर निर्माण करने का कार्य कर रही है, यह सरकार इस देश की देशभक्त है या इस देश के लिए गद्दार सरकार है? साथियों ये लोग देशभक्त नहीं बल्कि गद्दार हैं। जब मोदी जी विदेशों में जाते हैं, किसी भी बुद्धिस्ट देश में जाते हैं, तो वे वहाँ चीख चीख कर कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। और उनके इस प्रकार चिल्लाने से वहाँ के लोग उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। यदि वो ये बोलें कि मैं राम और कृष्ण के देश से आया हूँ तो उनको उतना सम्मान मिल पाएगा, मुझे उम्मीद नहीं है। एक देश का प्रतिनिधि होने के कारण तो उन्हें कुछ सम्मान प्राप्त हो सकता है, लेकिन जो असीम श्रद्धा और सम्मान उन्हें आज बुद्ध के देश से आने के कारण प्राप्त होता है, वो उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं होगा। और बुद्ध के देश से आया हूँ, बुद्ध के देश से आया हूँ चिल्ला चिल्ला कर उन देशों से बहुत बड़े रूप में आर्थिक सहायता लेकर आते हैं, दान लेकर आते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन उस दान को, उस आर्थिक सहायता को ये अपने हिंदू धर्म के मंदिरों के निर्माण में और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के कार्यों में लगाने का कार्य करते हैं, जो कि देशभक्ति नहीं बल्कि देश से गद्दारी है। इस देश के इतिहास को मिटाने का काम अगर कोई करता है तो वो देश का देशभक्त नहीं, वो देश का गद्दार ही कहलाया जाता है। देश के बहुजनों के आंदोलनों को अपनी कुत्सित मानसिकता के कारण कुचलने का अगर कोई कार्य करता है तो वो इस देश का देशभक्त नहीं बल्कि इस देश का गद्दार ही कहलाता है। तो साथियों मैं आप सभी लोगों से, पूरे विश्व के बौद्ध समुदाय से, बुद्धिस्ट देशों से यह अपील करना चाहूंगा कि वे सभी लोग इस तरफ ध्यान दें और भारत में फैली हुई बौद्ध संपदा और बौद्ध विरासत को ढूंढने, खोजने और बचाने का कार्य करें, ताकि भारत को पुनः बौद्धमय बनाया जा सके और भारत के लोगों को सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर जीवन प्रदान किया जा सके। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।